हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है, मुख्य बिंदु है, वो है दर्पण और लेंस में धनात्मक और ऋणात्मक फोकस का क्या तात्पर्य है। तो इसे अच्छे से समझने के लिए मैंने दर्पण और लेंस दोनों का चित्र लिया है। देखिए, यहाँ दर्पण का चित्र है, ये जो आप देख रहे हैं ये चित्र दर्पण का है। यहाँ उत्तल दर्पण है, ये वाला चित्र उत्तल दर्पण का है, और ये चित्र अवतल दर्पण का है। ये बेसिक सा चीज है जिसके बारे में आप पहले से जानते होंगे। ये आपका जो पहला नंबर में है, यहाँ उत्तल दर्पण है, और दूसरा नंबर में ये अवतल दर्पण है। तो आइए इसे हम समझते हैं। टॉपिक जैसा कि मैंने पहले बताया कि दर्पण और लेंस में धनात्मक और ऋणात्मक फोकस का क्या तात्पर्य है। आखिर दर्पण में फोकस धनात्मक कैसे होता है, और उसके बाद हम लोग यही चीज, सेम चीज लेंस में भी पढ़ेंगे। लेंस में भी देखेंगे कि फोकस धनात्मक क्यों होता है और ऋणात्मक क्यों होता है। तो आइए हम लोग लेंस में सबसे पहले देखते हैं। तो यहां मैंने जो चित्र को लिया है, इसमें आपको पहला फिगर में ये वाले चित्र की बात कर रहे हैं, ये आपका उत्तल दर्पण है, और ये जो दूसरा चित्र है ये है अवतल दर्पण। अब सबसे जो जरूरी चीज है वो समझना ये है कि आप आपतित किरण को सबसे पहले देखें। आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली आपतित किरण। मुख्य अक्ष कौन है? तो ये लाइन, बीच वाली जो लाइन है, दोनों में, उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी, बीच वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन उत्तल दर्पण है, और इसमें ये वाली लाइन, सॉरी, बीच वाली लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं दोनों दर्पण में। मिटा देते हैं, थोड़ा मैसिव हो गया है डायग्राम। सी से पी तक, और आगे भी इसी लाइन को बढ़ा दे, ध्यान से देखेंगे इस फिगर में, सी से पी तक, और ये वाले में वाई से एक्स तक, वाई से एक्स तक। इस लाइन को हम लोग आगे अनंत तक दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, और दोनों फिगर में लाइन को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो इन दोनों लाइन को एक्स वाई और सी से पी तक, पी से आगे भी, पी से हम इस साइड भी बढ़ा सकते हैं। इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरण आ रही हैं, ये वाले डायग्राम में, पहले वाले डायग्राम में देखिए, सारा रे इधर आ रही है, दाएं से बाएं, लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। इस वाले में, पहले फिगर में, पहले डायग्राम में जो रे आ रही हैं वो राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं। दूसरे वाले फिगर में जो किरण आ रहा है वो, उसमें भी दाहिने से बाएं, ऐसे देखिए ध्यान से। और ये सारा किरण दोनों चित्र में मुख्य अक्ष के समानांतर है। दोनों चित्र में जो किरण है, प्रकाश की किरण है, इस ढंग से आ रही हैं ये सब, वो मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण यहाँ पे आ जाता है। प्रकाश की किरण तो आता है मुख्य अक्ष के समानांतर, लेकिन इस चित्र में देख रहे हैं कि इस ढंग से फैल जाता है। इस चित्र में इस ढंग से फैल जाता है। तो क्या यह कभी कटेगा? आपस में ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। पहले चित्र में जो किरण है एक दूसरे को, परावर्तन के बाद, ध्यान रखेंगे, परावर्तन के बाद, इन द सेंस टकरा के लौटने के बाद, प्रकाश की किरण टकरा के यहाँ से जो लौट रहे हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी काटेंगे नहीं। कुछ रे इधर चला जाएगा, कुछ इधर आ जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, लेकिन एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। वही अगर हम बात करें दूसरे फिगर में, तो जो भी समानांतर किरण दर्पण से टकरा रहा है वो एफ बिंदु पर आके कट रहा है। जितना भी किरण की आप बात करें, जो भी किरण है, इधर देखिए 1 2 और ये 3 इधर आ रहा है, 4 5 6, सब आपस में टकराने के बाद कहाँ जाके मैच कर रहा है? सब एफ बिंदु पर। तो इसी एफ बिंदु पर जहां भी सारा किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, ध्यान से सुनेंगे, फोकस की ये परिभाषा भी है, और दर्पण और लेंस दोनों में फोकस का परिभाषा लगभग सामान्य है। इसका मुख्य कंसेप्ट ये है, मेन जो कंसेप्ट है इसका यही है कि समानांतर से आती हुई प्रकाश की किरणें, हम फोकस की परिभाषा बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। फोकस और फोकस दूरी दोनों अलग अलग चीज है। फोकस की परिभाषा यह है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद, देखिए अपवर्तन शब्द यूज हुआ है लेंस के लिए, तो यहाँ अपवर्तन या परावर्तन के बाद, तो दर्पण में तो परावर्तन होता है, तो यहाँ परावर्तन हो रहा है। तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटे या कटता हुआ प्रतीत हो, कटे क्यों कह रहा है? रियल में कटता है तो उसे कटे कहते हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है।
या कटता हुआ प्रतीत हो, यानी वो रियल नहीं है, वो वर्चुअल होता है, वो वास्तव में नहीं कटता है। जैसे ये वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं, सारा रे वास्तव में एफ पर आके कट रहा है, लेकिन वहीं इस डायग्राम की अगर हम बात करें तो किरण यहीं से इधर निकल जाता है, डाइवर्ज हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। तो इसी किरण को जो निकल जा रहा है बैक साइड में पीछे कर दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, इसको फिगर पहले मिटा देते हैं, ये जो स्केच किए हैं उसको मिटा देते हैं। ये किरण अगर इधर निकल गया है तो इसी को हम बैक कर दें इस साइड, और सभी किरण को ऐसा करें तो देखिए ध्यान से, इधर भी एफ पर ये कटते हुए दिख रहा है आपस में। तो मैंने अभी फोकस की परिभाषा में बताया कि कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जो आ रही है, वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटे या कटता हुआ प्रतीत हो, तो इस पे कट रहा है, लेकिन इस पे कट नहीं रहा है, कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। बैक करने पर, पीछे करने पर कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो उसे हम फोकस कहेंगे। इतना तो आप समझ गए। और जहां तक बात रही दर्पण या लेंस में हम लोग जो दूरी को मापते हैं, मेन कंसेप्ट यही है। निर्देशांक मेन यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक फोकस समझने से पहले आपको सबसे पहले निर्देशांक के बारे में समझ लेना होगा। चिन्ह परिपाटी आप 10वीं क्लास में या कहीं और देखे होंगे, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन कहते हैं इसे, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो इसे समझना बहुत जरूरी है। आइए इसको हम देखते हैं। तो फोकस तो आप समझ गए कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आपतित किरण परावर्तन के बाद कटे, परावर्तन के बाद ध्यान रखेंगे किरण आ रही है और परावर्तन यानी टकरा के लौटने के बाद ही, देखो यहाँ देखिए, यहाँ से टकरा गई किरण और लौटती है किरण और यहाँ पे ये कटता है। तो ये जो एफ है, यहाँ जो एफ है उसे हम फोकस कहेंगे, उसी ढंग से इसमें एफ को फोकस कहेंगे। तो ये तो हो गया फोकस। अब समझते हैं निर्देशांक चिन्ह परिपाटी को, ये है क्या। एक छोटे से शब्द में, लाइन में हम समझते हैं। है तो ये बड़ा, बहुत लंबा चौड़ा बुक उठाएंगे तो परिभाषा सटीक कहीं तो मिलेगा नहीं, लेकिन उसके बारे में डिटेल समझाया जाएगा। शायद एक कुछ रेयर बुक है भी जो परिभाषित करता है, तो हम लोग समझेंगे इसे। कोई भी दूरी, ध्यान रखेंगे, लेंस या दर्पण में कोई भी दूरी, वस्तु की दूरी हो, फोकस दूरी हो, वक्रता त्रिज्या की दूरी हो, वक्रता केंद्र की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, कोई भी दूरी ध्रुव से लिया जाता है। ध्रुव कहने का मतलब लेंस के बीच वाला हिस्सा। ये दर्पण की अभी हम बात कर रहे हैं, तो दर्पण में ध्रुव पी है, लेंस के दर्पण के सबसे बीच वाला हिस्सा यहाँ पी है, पोल कहते हैं इसे। तो कोई भी दूरी हम लोग ध्रुव से लेते हैं, तो यहाँ ध्रुव पी है। तो ध्यान से देखेंगे, कोई भी दूरी पी से लेते हैं, यानी पी से आपको चलना शुरू करना है, तो फोकस के तरफ आपको फोकस दूरी लेना है। ध्यान से सुनेंगे, पहले वाले फिगर में आपको फोकस दूरी लेना है। तो पी से आप दौड़ना शुरू करेंगे और एफ तक जाएंगे फोकस दूरी लेने के लिए, यानी आप एफ तक जाएंगे, यहां से दौड़ेंगे और इधर बाएं साइड में जाएंगे। तो आप आपतित किरण के दिशा में ही चल रहे हैं। देखिए आपतित किरण इधर जा रहा है और आप चल भी इधर ही रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे, मेन पॉइंट यही है। आप आपतित किरण के दिशा में चल रहे हैं, आपतित किरण भी इधर और आपके ध्रुव से दौड़ने का दिशा भी इधर। तब इस कंडीशन में फोकस आपका धनात्मक होगा, फोकस धनात्मक होगा। इसीलिए कहा जाता है उत्तल दर्पण, ध्यान रखेंगे, उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है। वहीं हम समझते हैं अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में हम लोग फोकस दूरी को देखते हैं। तो आपतित किरण इधर है और पोल यहाँ है, ध्रुव, अब फोकस यहाँ है। तो सीधी सी बात है, फोकस दूरी मापने के लिए आप पोल से ही चलना है हम लोगों को, तो इधर से इस साइड में चलेंगे। तो आप आपतित किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। आपतित किरण देखें ध्यान से, यहाँ है ऐसे, जितना भी किरण है दर्पण के तरफ आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो सब बाएं दिशा में जा रहा है, लेकिन आप दूरी मापने के लिए दाहिने जा रहे हैं। इसका मतलब आप आपतित किरण के अगेंस्ट में, विपरीत में जा रहे हैं। आज जब कभी भी आप आपतित किरण के, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहता है कि जब कभी भी आप आपतित किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो आपका वह लंबाई ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। ध्यान से सुनेंगे, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, वहीं उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होगा। क्यों धनात्मक होगा उत्तल दर्पण का? क्योंकि आप आपतित किरण की दिशा में जा रहे हैं। अवतल में ऋणात्मक क्यों होगा? इसमें धनात्मक होगा।
और इसमें ऋणात्मक क्यों होगा? क्योंकि आप आपतित किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। यही आपका निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में और कुछ भी है, लेकिन इसे फोकस धनात्मक और ऋणात्मक को समझने के लिए, धनात्मक फोकस और ऋणात्मक फोकस को समझने के लिए इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब सेम यही चीज लेंस में है। जैसा कि आइए एक और डायग्राम हम लिए हैं लेंस के लिए। आपतित किरण इसमें इधर है, ध्यान से देखेंगे, एक मिनट। आपतित किरण इसमें इधर है, उत्तल लेंस है, और फोकस देखिए, सारा जब किरण कटता है उसी को फोकस कहते हैं। जहां पर सारा किरण कट जाता है आपस में उसे फोकस कहते हैं। तो आपतित किरण इधर, और आप दूरी जो मापेंगे, मैंने बताया कि बीच से मापते हैं, तो बीच वाला हिस्सा लेंस का कौन है? जिसे पोल या ध्रुव कहते हैं, यहाँ होगा बीच में। तो आप दूरी फोकस मापने के लिए इधर दौड़ेंगे ऐसे, तो आप आपतित किरण के दिशा में ही गए। तो उत्तल लेंस का फोकस, ध्यान से सुनिए, अगर उसी दिशा में हम जाते हैं जिस दिशा में आपतित किरण जा रही है, तो हम कहते हैं कि फोकस धनात्मक होगा, यानी उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होगा। वहीं अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होगा, क्योंकि आपतित किरण इधर है, अब सारा रे कटते हुए यहाँ प्रतीत हो रहा है, तो आप विपरीत दिशा में जाएंगे। और जब कभी भी आपतित किरण के विपरीत दिशा में जाएंगे तो मैंने बताया है फोकस ऋणात्मक होगा, यानी उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक, वहीं अवतल लेंस का फोकस क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे। अगर नहीं समझे या किसी तरह की कोई परेशानी हुई या किसी और टॉपिक से रिलेटेड कुछ समझना है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि उसे अच्छे ढंग से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। ठीक है, धन्यवाद।